झारखंड के साहिबगंज जिले से इतिहास की एक अनमोल धरोहर सामने आई है। खेत की जुताई के दौरान मिली मां चामुंडा की प्रतिमा करीब 1200 साल पुरानी बताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मूर्ति पाल वंशकाल की हो सकती है। मूर्ति के मिलने से चाहे स्थानीय लोगों में श्रद्धा और अभाव उमड़ रहा है, वहीं पुरातत्व विभाग के लिए एक बेशकीमती खजाना साबित हो सकता है। बरहरवा प्रखंड के कालू पंचायत स्थित कमालपुर बेलडांगा गांव में उस वक्त हलचल मच गई जब खेत की जुताई के दौरान मिट्टी के नीचे से एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। जब मिट्टी हटाई गई तो उसमें से मां चामुंडा की एक भव्य मूर्ति सामने आई। करीब 1.5 कुंटल वजनी इस मूर्ति को ग्रामीणों ने साफ किया और फिर शुरू हुआ दर्शन और पूजा का सिलसिला। प्रतिमा के प्राचीन रूप देखते ही देखते पूरे गांव में श्रद्धा और कौतूहल का माहौल बन गया। डॉक्टर रंजीत सिंह ने यह भी बताया कि इससे पहले भी सकरी गली जैसे इलाकों में ऐसी मूर्तियां मिल चुकी है, जिन्हें फिलहाल कॉलेज या अन्य स्थानों पर सुरक्षित रखा गया है। एक स्थायी म्यूजियम की स्थापना बेहद जरूरी है। आज साहेबगंज के बरहरवा प्रखंड के कमालपुर पंचायत में खेत खुदाई के दौरान एक प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया चामुंडा देवी जो दुर्गा माँ की स्वरूपा है और बौद्ध काल में यह तंत्रवाद के लेकर के जाना जाता है और ये 12वीं-13वीं शताब्दी का आसपास लग रहा है मूर्ति। इसकी जांच, इसकी शोध और इसमें बहुत सारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के अधीन आता है, यहाँ पे साहेबगंज और राजमहल क्षेत्र में बहुतों ऐसे मूर्तियाँ, मैं खुद बहुत सारी मूर्तियाँ जो सकरी गली और अन्य जगह से एकत्रित करके साहेबगंज कॉलेज में रखा, तो एक यहाँ पे म्यूजियम का भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होनी चाहिए। हमने इस मूर्ति की सूचना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दी है। उसकी टीम जल्द यहाँ आकर जांच करेगी। ये मूर्ति ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण लग रही है और संभवतः पाल वंशकाल की हो सकती है। जिले के उपायुक्त हेमंत सती खुद भी मौके पर पहुंचे और मूर्ति का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई। उस बातचीत से ये पता चला है कि ये जो मूर्ति है, इसकी जो कलाकृति है, ये 10वीं शताब्दी के आसपास की है और प्रायः पाल साम्राज्य में इस तरह की मूर्तियाँ बहुतायत देखने को मिली है। तो उसी क्रम में चूँकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ है और आर्कियोलॉजी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस कंटेक्स्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी सूचना यहाँ से हम लोग भेजेंगे। उसके उपरांत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ करके इस पूरी साइट्स का वो एक्सकैवेशन करते हैं और एक्सकैवेशन के बाद जो भी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ है उसका वो एनालिसिस करते हैं और तत्कालीन जो ग्रंथ हैं, तत्कालीन जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, उसके आधार पर वो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उससे कोरोबोरेट करते हैं। तो इसी क्रम में आज ये निरीक्षण था और हमारे साथ अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, हमारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हमारा घर के पीछे 5 लेबर भेली कर रहा था करेला का ज़मीन पर, तो हमने घर से देखा कि वो लोग खोद रहा था, तो कोई पानी दे रहा था। तो हमारा 3 बाप बेटा हम लोग थे, हम बोलते कि मूसा धर रहा है, तो हमारा लड़का बोलता है नहीं वो खोद रहा है, चलो वहाँ देखेंगे। तो हम लोग तीनों बाप बेटा आगे पीछे गए, जाकर देखते हैं तो वहाँ खोद रहा है तो मूर्ति उठ गया। मूर्ति जब उठ गया तो हम लोग वहाँ चाँड़ उड़ के अपने घर लाए। घर में आनकर सेलों का पानी चालू करके धोए, धो धा के चिकना करके हम बोले, कोई बोलता है काली माई है, तो जब काली माई है तो हम बोलते चलो काली मंदिर में रख देंगे। लेकर चल गए थे काली मंदिर। काली मंदिर में रखकर आकर फिर सब मिल के बोलता है कि नहीं हम लोग का मूर्ति यहाँ मिला है तो यहीं रखेंगे। फिर दोबारा जाकर लाए, वहाँ से आनकर यहीं पर रखे। बेलडांगा गांव में मिली ये मूर्ति सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अब सबकी निगाह पुरातत्व विभाग पर टिकी है कि वो इस धरोहर को कैसे सहेजते हैं और क्या साहिबगंज को एक स्थायी म्यूजियम की सौगात मिल पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।